सो हाय, दिस इज़ मी सिमरन साची एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे, क्योंकि अभी मैं बढ़िया हूँ। वैसे सारे लोग बढ़िया ही होंगे, बट अभी थोड़ी सी हालत ख़राब कर रखी है गर्मी ने। बट गर्मी को मारते हैं गोली और चलते हैं मेरे ब्लॉग की ओर। सो एक्चुअली मैं पूरी तरीके से सारे काम, टेंशन से, सब कुछ से फ्री हो गई हूँ। वैसे तो मैं जो आज वीडियो में दिखाने वाली हूँ मतलब बहुत कुछ अलग है। मैं वैसे डेली करती नहीं हूँ, बट जो मैं आज करने वाली हूँ अलग है, तो सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करो। ये देखो मेरी नेल कलर, जो कि मैं कल ही कलर की थी। कैसे लग रही है कमेंट में बताना। और अभी देखो छूट भी गई। और अभी फ़िलहाल मैं अपना हेयर कट लेके आ रही हूँ अपने मम्मी के साथ। सो मैं अपने पूरे बाल को कट कर ली हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ? और ये कट मेरी माँ ने खुद किया। और ये देखो यार, मतलब मेरी ना 3-4 दिन से बहुत तेज़ फीवर लगी हुई थी। ऊपर से पूरे शकल का बैंड बजा हुआ था। और अभी भी ओरिजिनल नहीं है, मैंने इसमें फ़िल्टर अप्लाई किया, बट फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिंपल इधर सब जगह भर गया था। बहुत गंदे दिख रहे थे चेहरा। बट इसको करते हैं इग्नोर और करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो मैं आपको आज कुछ दिखाने वाली हूँ, चलिए देखने। तो गाइज़ ये देखो मेरे कपड़े की पूरी ढेर रखी हुई है। और मैं अपने कपड़े को इस छोटे से बैग में ऐसे एडजस्ट करके सारे कपड़े को रखती थी, और ये बहुत ज़्यादा मेसी लगता था। नए पुराने सारे कपड़े ही में मिक्स थे। तो मैं इस चीज़ का सॉल्यूशन लेके आई। इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? तो इस चीज़ का सॉल्यूशन ये देखो, न्यू वार्डरोब कैसा लग रहा है? मेरी कपड़े ना बहुत दिन से अनऑर्गेनाइज तरीके से मतलब रखा हुआ रहता था। कहीं भी जगह नहीं थी, इधर उधर सब जगह फैली रहती थी। तो फिर मैंने ऑर्डर किया, मतलब ऑर्डर नहीं, मतलब स्पेशली मैं जाके दुकान से खरीद के ला रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं भाई ऑनलाइन नहीं मंगाती हूँ। मुझे दुकान की चीज़ें पसंद आती है। तो चलो देखते हैं कैसा है। और इसमें लॉक खुली हुई है, ये देखो। तो फर्स्ट में ये है, जहाँ पे आपको बीच में एक पार्टीशन दिख रहा है, जो कि दो को अलग अलग में डिवाइड कर रहा है। तो पहला ड्रॉर तो ये हो गया। और उसके बाद दूसरी छोटी सी ऐसे ड्रॉवर दी हुई है। यहाँ एक ड्रॉवर, दो ड्रॉवर, और फिर एक नीचे में ड्रॉवर है। ओके, दिस वन इज ऑल्सो लॉक। सो एक नीचे में ये ड्रॉवर है, जिसमें भी दो पार्टीशन है। तो पूरी तरीके से मेरे पास 1, 2 एंड 3 एंड 4 रेक है। तो अब इस रेक को मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, मैं आपको वो बताने वाली हूँ आज। मतलब वैसे तो सबको पता होगा, बट फिर भी बहुत लोग अपने कपड़ों को, अपनी चीज़ों को बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं। और मेरे पास तो खैर चीज़ें थी नहीं, इसलिए मैं ऐसे मेसी करके रखी हुई थी। बट मैं आपको ना ऐसे अच्छे से अपना पूरा बॉर्डर सरिया के दिखाती हूँ कि मैं किस पे क्या रखने वाली हूँ। तो चलो सबसे पहले कपड़े को फटाफट ऐसे चुटकी बजाते हैं, और चुटकियों में कपड़ों को। वैसे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई इसे लाने में। हम सोचे थे कि ट्रांसपोर्टेशन कर देंगे, बट भैया ने बोला कि नहीं, यदि आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो इसमें बहुत सारे स्क्रैच आ जाएंगे और ये अच्छे से नहीं जाएगा और बहुत चीज़ें ख़राब हो जाएगी। इसलिए फिर हमें इसे अपने साथ लेके आना पड़ा। तो ऑटो से तो साथ ले आया, बट असली दिक्कत होती भाई पहुँचाने में। मतलब हमारा 2nd फ्लोर पर पहुँचाना था। तो 2nd फ्लोर पर तो फिर अगले दिन मम्मी और पापा दोनों मिल के ऊपर तक पहुँचाए। और चलो फिर चलते हैं और आगे। फाइनली मैं अपना कपड़ा सारे अच्छे तरीके से अरेंज कर ली हूँ। मेरी वार्डरोब तो पूरी की पूरी रेडी हो चुकी है। मैं सारे चीज़ को अच्छे से सजा दी। बट अभी एक्चुअली मेरी कुछ फाइल्स को बहुत मतलब मिसमैच हो गए यार। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है सबको एक जगह अरेंज करने में। मेरी 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब ऐसे मेसी हो चुके हैं पूरे तरीके। तो अभी फ़िलहाल मैं उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ये देखो मैंने इसको भी क्या कर रखा है, ये देखो पूरी की पूरी। सबसे हेडेक का काम है। तो पहले मैं इसे अच्छे से सजा दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको वार्डरोब दिखाती हूँ, ठीक है? वेट करो। सो इट्स डन, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब चलो मैं फटाफट दिखाती हूँ, ठीक है? रुको। आर यू रेडी गाइस? तो सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉवर को ओपन करते हैं, जिसमें कैजुअली जो है मैंने ऊपर के सेट में जो है डेली वियर मतलब कि रखा है। वैसे तो मैं इसमें से भी डेली वियर कुछ नहीं पहनती हूँ, सिर्फ इस वाले रो का है मेरा डेली वियर। बाकी ये है। फिर नीचे वाले मैंने एक साइड पूरे जीन्स, अपने पैंट्स, लोअर, जितने चीज़ें आइटम सब एक साइड कर दिया, क्योंकि मेरे पास देखो 2-3 मतलब उतने भी नहीं है भाई। और फिर 1-2 स्कर्ट थी जिसे मैंने बीच में कर दिया, और बाकी उधर साइड्स में टॉप्स है, और 3-4 सूट कुर्ती वगैरह। तो मैंने इस तरीके से अपना पहला ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
सो मेरा नेक्स्ट ड्रॉ ये छोटू सारा क्यूट सा, जिसमें मैंने मतलब अपने हैंकीज़ यहाँ पे रखे हैं, अपने स्टॉल्स रखे हैं, और यहाँ पे कुछ अंडर बियर्स से रखे हैं मैंने अपने अंडर गारमेंट्स। और ये वाले मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने अपनी कुछ पर्सनल सी चीज़ें रखी है। आपकी भी बहुत सारी पर्सनल होती है ना चीज़ें, तो आप मतलब समझ लो भाई, मेरी भी कुछ पर्सनल है तो मैंने उसको उसमें रखा है। फिर आते नीचे के ड्रॉवर, जहाँ पे मैंने सबसे नीचे वाले सेट में अपने जितने भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, जितने भी ज्वेलरी वगैरह है, मतलब जो भी है बैग्स वगैरह है मेरा, मतलब जो भी इनिशियल चीज़ें। देखो एक चीज़ दिखाऊं, देखो आप मानोगे ही नहीं यार, मेरे पास मतलब कुछ है ही नहीं भाई, मेकअप के टेकअप के, ये ज्वेलरी के नाम पर पता नहीं लोगों के पास ऐसे क्या क्या चीज़ें होते हैं। देखो मेरे पास ये मात्र एक सेट, एक ये वाले 2 सेट और एक ये 3 सेट, बस सिर्फ यही 3 सेट है मेरे पास, जो आपने बहुत बार मुझे पहने हुए वीडियोज़ में देखा होगा। और मैं इसे दिल्ली से ही लेके आई थी और ये मुझे काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं इसके अपने पास संभाल के रखी हूँ। तो मेरे पास वही है। और उसके बाद इसमें जो है मैंने एक मतलब मेरे को ये गॉगल्स बहुत प्यारा लगता है, तो मैंने किसे संभाल के रखा अपने लिए। और उसके बाद ये मेरी 2 ब्रेसलेट, जो कि मैं इस बार अभी दीघा गई थी तो मैं वहाँ से लाई थी। तो ये 2 दीघा मतलब सॉरी ये 2 ब्रेसलेट ये भी मेरी फेवरेट है, इसलिए मैं इसे संभाल के रखी हूँ अपने पास। तो ये तो देख लिया आपने। फिर इसमें देखो क्या है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको आगे में बस थोड़ी चूड़ियाँ मिल जाएगी। एक मेरे पास आई शैडो बॉक्स है, बट मैं इसे कभी यूज़ ही नहीं किया, वहाँ तक रखा। फिर नीचे में कुछ थोड़ा लिप लाइनर, लिपस्टिक है, पाउडर है, ब्लश है, बस यही 2-3 आइटम्स आपको मिल जाएगी। तो बस मेरे पास मेकअप के नाम पर और ज्वेलरी के नाम पर यही कलेक्शन है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इतना ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम। तो फिर मैंने बहुत कम रखा है। उसके बाद आगे के पोर्शन में ये देखो, मैंने यहाँ पे बैग अपने रखी है, जो कि मैं भी नई खरीदी हूँ और मुझे काफ़ी पसंद है। तो अभी तक मैंने इसमें टैग भी नहीं हटाया और मैं इसको अभी तक यूज़ भी नहीं किया। मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसे अच्छे से संभाल के रखी हूँ अपने नेक्स्ट ट्रिप पे, फिर मैं कहीं नेक्स्ट घूमने जाऊँ उसके लिए। और ये फिर मैं अपने नकली वाले बाल को, मतलब अपने बिग को बहुत संभाल के नहीं रखी हूँ, क्योंकि इसके लिए स्पेशली कोई जगह ऐसा मिल नहीं रहा मैं इसे रखूँ। फिर कुछ मेरे और भी इनिशियल चीज़ें हैं, मतलब कुछ सामान की चीज़ें हैं जिसे मैं ऐसे संभाल के रखी हूँ। ऊपर में मेरा ट्राइपॉड है, इसमें मेरी कुछ छोटी मोटी चीज़ें, ईयरिंग है, क्योंकि मैं ये सब उतना पहनती ही नहीं हूँ, तो बहुत कम कलेक्शन है मेरे पास। सो ये रहा मेरा नीचे का ड्रॉ। उसके बाद फिर ये है जहाँ पे मैं भी पूरा का पूरा स्पेस खाली छोड़ दी हूँ, क्योंकि एक साइड तो मैं ज़्यादातर अपने ये फाइल रखी हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको आधा को पार्ट कर दूँ और आधा मैं अपने फाइल्स, कुछ बुक्स वगैरह इंपॉर्टेंट है मेरी, तो कॉपीज डायरी है, मैं उसको उस साइड में रखूँ, और इस साइड में कुछ मेरे नए कपड़े होंगे या फिर कुछ होगा तो कभी रखने के लिए, इसलिए मैं इसे खाली छोड़ दी हूँ। सो ये रहा मेरा ड्रॉवर, जो कि पूरी तरीके से सज के सवर के तैयार हो चुका है। सो मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं भाई, ऐसे ही थे, बस मेरे कपड़े ही फैले हुए थे, तो वो कपड़े मैं अपने अच्छे से सरिया ली हूँ। सो आपको कैसा लगा यार बताओ, और इसकी कलर कॉम्बिनेशन ये कैसे लग रहे हैं, मतलब इसके ऊपर की ये वाली पोर्शन, ये भी मेरे को बताना। और इसे सरियाने के चक्कर में अपना रूम को मैं भी मिस ही कर चुकी हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ें बिखरे पड़े आपको दिख जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इधर भी ऐसे कुछ बिखरे चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने अपना एक स्टडी टेबल सेट किया है, छोटू सा क्यूट सा। वैसे तो मैं देखो पढ़ती वढ़ती कुछ हूँ नहीं, बट फिर भी कभी कभी होता है ना कि शौक़ रहता है ऐसा रहे, तो मैंने भी बना लिया। यहाँ पे रहा मेरा बेड, और ये छोटा सा हमारा रूम है। और इस रूम को मैं अच्छे से कभी टूर करवाऊँगी, जब अच्छे से मैं डेकोरेट कर दूँगी। फ़िलहाल मैं इसे डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ इस चीज़ों से। ये मैंने ऑनलाइन मीशो से मंगाया था, ये वाला जो वाइट वाला स्टैंड है, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा, तो मैं इस पर अपने मतलब ऐसे ही डेकोरेट कुछ की हूँ। यहाँ पे देखो बीच में एक क्यूट सी लड़की है फ्लावर में, फिर बुद्धा का सेट रखा है, ये मेरा भाई का था, मैं इसे भी यूज़ कर ली। फिर एक ये घोड़ा जो हम पूरी से लेके आए थे, नारियल का बना हुआ, ये भी काफ़ी क्यूट है। तो अभी तो देखो बहुत सारी चीज़ ऐसे ही मेसी पड़ी हुई है, तो फिर इसे हम अच्छे से मतलब सरिया लेते हैं। और मैं आपको रूम अपना कभी और कभी और दिखाऊंगी, क्योंकि मैं भी सोच रही हूँ कि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें करूँ, बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट करूँ। तो कभी ऐसा जब पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो श्योरली आई विल शो यू। एंड फ़िलहाल तो मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ, और साफ़ करने के बाद फिर हम चलते हैं, क्योंकि देखो मेरे को बहुत तेज़ भूख लग गई यार। सुबह से मैं बस एक रोटी खाई हूँ, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 बज चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे बहुत तेज़ भूख लगा, तो पहले मैं यहाँ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं नीचे और कुछ बनाते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ बनाने का हिम्मत नहीं हो रहा था, इसलिए सोची सबसे पहले कुछ खा लूँ। तो ये मुझे मिला फल, और आई नो आप यही बोलने वाले हो कि भाई तुम एक दिन में कितने ड्रेस चेंज करते हो, तो सीरियसली बहुत ज़्यादा गर्मी है, और मेरे को ये चीज़ सबसे कंफर्टेबल लगा, ये टी शर्ट मैंने इसलिए वापस इसे ही पहन लिया। सो
मैंने खरबूजा तो खा ली, लेकिन अभी भी भूख लगी हुई है। तो और काफ़ी दिन से मैंने कुछ बनाया भी नहीं है घर पे, मतलब बहुत दिन से मैं घर पे कुछ नहीं बनाई हूँ। चलो कुछ बनाते हैं। वैसे तो आई एम प्रिटी श्योर कि कुछ सामान नहीं है घर में, बट देखते हैं कि मेरे पास क्या है और उसका हम क्या बना सकते हैं। सो आई केम इन किचन और फटाफट ड्रॉवर ओपन करते हैं। पापड़, बिस्किट बिस्किट। ओके, सो मिल गया मुझे नूडल्स। तो आज हम बनाने वाले हैं ये टेस्टी नूडल्स, जो कि है 100% वेज और जो कि आटे की बनी होती है। ठीक है, तो चलो। ये क्या हो गया? अरे यार, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की थी, मैं सब कुछ बोल भी थी। सो ये देखो, मैं स्लीव दिया, मैंने पानी को खौलने के लिए रख दिया, उबलने के लिए पानी हो रहा है। ये रही हमारी नूडल्स और ये रही हमारी वेजिटेबल, कैबेज, चिली, गार्लिक, ओनियन एंड टोमेटो। तो अब इसे फटाफट हम चॉप कर लेते हैं और उसके बाद इसे हम अच्छे से सजाकर निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। लगभग मेरे सारे वेजेस कट चुके हैं, मेरी नूडल्स भी बॉयल हो चुकी है और फिलहाल मैं अभी कढ़ाई को रख दी हूँ गैस पे थोड़ा गर्म होने के लिए। और अभी तक किस किस को प्याज काटते हुए आँख से आंसू होती है, प्लीज़ बताना। मैं तो सीरियसली 1 प्याज काटूँ, 2 काटूँ, 5 काटूँ, रोना तय है मेरा। सो प्याज काटते काटते सर्दी भी हो गई। तो मैं बनाने जा रही हूँ नूडल्स। आपको रेसिपी जानने में इंटरेस्ट है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत अवेलेबल है। और वैसे मेरी रेसिपी थोड़ी अलग रहती है, बट मैं आपको बनाने के बाद ही मिलती हूँ, क्योंकि मैं इतनी देर फ़ोन चालू नहीं रख सकती, फ़ोन बिल्कुल हिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये देखो कितनी अच्छे तरीके से हुई है, एकदम अलग अलग। क्या आपकी नूडल्स भी ऐसी होती है? तो चलो मैं फटाफट बना लेती हूँ, ठीक है, फिर अब मिलते हैं खाते हुए। मुँह में पानी आ रही है भाई। एक्चुअली मेरे से सब हो जाता है यार, बट लेकिन जब लास्ट में चलाना होता है ना तो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ती है, मेरे से वो नहीं हो पाया। इसलिए मैं मम्मी को बोली, मम्मा प्लीज़ आप ही चला दो यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। और सीरियसली यार बहुत टेस्टी बनी, मतलब बहुत टेस्टी, मज़ा आ गया। अब मैं तो चली अपने नूडल्स इंजॉय करने, आपके मुँह में पानी आया आया तो आप भी खा लो। सो मेरी नूडल्स तैयार है, मेरे सामने मेरी टीवी तैयार है और साथ में कूलर भी तैयार है, जो कि हमें ठंडी ठंडी हवा प्रोवाइड कर रही है। मतलब सीरियसली यार, इस गर्मी में ऐसे एकदम राहत बोलते हैं ना, वो वाला सिचुएशन है अभी। तो हम ना दोपहर में दुकान बंद ही किए हुए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और लू है यार। तो इसलिए शाम के अभी 4 बज रहे हैं, तो खाने के थोड़ी देर टाइम रेस्ट करने के बाद फिर हम दुकान में आ गए। और दुकान में आने के बाद फिर 1-2 घंटा दुकान में बैठे और लोग आए, सामान दिए और उसके बाद फिर हमारे पापा गए हुए थे, पापा आए फिर गया से। और ये देखो पापा भी कुछ सामान लेके आए। पहला तो ये कुछ सुहाग का थाली है, मेरे को नहीं पता इसमें क्या क्या रहता है, बट पैकेजिंग इसकी बहुत वेल एंड गुड है। और उसके बाद पापा ना ये नोट बनाने वाले पैसे लेके आए हैं, मतलब नोट बनाने वाले नहीं, सॉरी, माला बनाने, मतलब नोटों से बना हुआ, जो मतलब नोट से, जो क्या बोल रही हूँ मैं यार, मतलब जो माला से नोट बनता है वो वाली चीज़ें लेके आए हैं। और मैं अब जा रही हूँ नोटों के नोटों के हार बनाने। हाँ, अभी मैंने सही बोला। और यहाँ पे देखो डिस्कशन हो रहा है इस चीज़ के लिए कि ये 200 का असली दिख रहा है, 500 का नकली दिख रहा है कि असली दिख रहा है, इसी बात में यहाँ डिस्कशन चल रही है। 200 का तो एकदम ओरिजिनल लग रहा है। एक आध को के चला के देखेंगे कि 500 की तो ओरिजिनल लग रहा है। मेरे बीच में कुछ ही है, देखो 260 अच्छा रबड़ लगा। तो मैं नोटों से बना हार तैयार की हूँ। ये कैसा लग रहा है यार बताओ, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ बनाई हूँ, अच्छा लगा। और बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत जल्द आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना।